दोस्तों, ये लव स्टोरी है करिश्मा के बारे में, जिसको सच्चे प्यार के बदले धोखा और फरेब के अलावा कुछ नहीं मिला। इसलिए अगर आप भी किसी से बेइंतहा प्यार करते हो तो एक बार ये स्टोरी जरूर पढ़ें। कॉलेज का पहला दिन था। सभी के सामने नए नए चेहरे थे। सभी लोग इन्हीं नए चेहरों से अपनी पहचान बनाने में लगे थे। सभी एक दूसरे से अपना परिचय करा रहे थे। तभी कॉलेज के पहले दिन का हमारा पहला क्लास शुरू हुआ। क्लास से पहले चल रहे इंट्रोडक्शन के इस सिलसिले को मैम ने और आसान बना दिया। उन्होंने आते ही सबसे पहले सभी को अपना इंट्रोडक्शन सबके सामने देने को कहा। सभी स्टूडेंट एक एक कर अपने बारे में बता ही रहे थे। तभी जैसे ही करिश्मा ने अपने बारे में कहना शुरू किया, मानो उसी क्लास में बैठे तरुण की आंखें बस उस पर ही टिक गई। तरुण बड़े ही गौर से करिश्मा का इंट्रोडक्शन सुनने लगा और उसे एकटक देखने भी। करिश्मा के बैठ जाने के बाद भी अब तरुण की नजरें तो बस ऋचा पर ही टिकी रह गई। कॉलेज के दूसरे दिन भी जैसे ही तरुण कॉलेज आया, उसकी निगाहें तो मानो बस करिश्मा को ही ढूंढ रही हो। तरुण ने करिश्मा से किसी भी तरह किसी भी बहाने से बात करने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसे ये मौका ही नहीं मिल पाया। ये सिलसिला काफी दिनों तक चलता रहा। तभी एक दिन कॉलेज में एक असाइनमेंट के लिए एक ग्रुप बनाया गया, जिसमें करिश्मा और तरुण का नाम एक ही ग्रुप में था। ये सुन तरुण बहुत खुश हो गया। आखिर अब उसे करिश्मा से दोस्ती करने का मौका जो मिल गया, और वो इस मौके को किसी भी हाल में गंवाना नहीं चाहता था। और हुआ भी ऐसा ही। साथ असाइनमेंट बनाते हुए करिश्मा और तरुण में बातचीत शुरू हुई और फिर देखते ही देखते दोस्ती भी हो गई। समय के साथ साथ अब करिश्मा और तरुण काफी अच्छे दोस्त बन चुके थे। लेकिन करिश्मा और तरुण की दोस्ती धीरे धीरे कुछ ज्यादा ही बढ़ने लगी। फिर एक दिन मौका देखकर तरुण ने करिश्मा को प्रपोज कर दिया। करिश्मा भी तरुण को मना नहीं कर पाए, क्योंकि कहीं ना कहीं उसके दिल में भी तरुण के लिए प्यार वाली फीलिंग आ चुकी थी। अब दोनों दोस्त के साथ साथ लवर्स भी बन चुके थे। इसलिए कॉलेज के बाद भी दोनों का मिलना जुलना जारी रहा। अब तो पूरे क्लास को भी करिश्मा और तरुण की लव स्टोरी के बारे में मालूम हो गया था। तरुण हमेशा करिश्मा को महंगे महंगे गिफ्ट देता और करिश्मा भी प्रोजेक्ट बनाने में तरुण की हेल्प करती। सभी कहते कि करिश्मा और तरुण एक दूसरे के लिए ही बने हैं, यानी कि ये परफेक्ट कपल हैं। करिश्मा भी हमेशा तरुण से शादी के लिए पूछती थी, तो तरुण हमेशा करिश्मा को भरोसा दिलाता कि अब वो उसके बिना नहीं जी सकता। 3 साल तक तो दोनों का रिलेशन बहुत अच्छा चला, लेकिन कॉलेज के बाद अब करिश्मा और तरुण का मिलना काफी कम हो गया। करिश्मा के फोन करने पर भी तरुण ठीक से उससे बात नहीं करता। वो कहता कि वो अपने पापा के बिजनेस में ध्यान दे रहा है। हालांकि करिश्मा ने अपने घर में भी तरुण के बारे में सब कुछ बता रखा था, इसलिए उसके घर वाले भी अब उस पर तरुण से शादी का दबाव बनाने लगा। लेकिन अब करिश्मा अपने घर वालों को भी कोई जवाब नहीं दे पा रही थी। फिर एक दिन करिश्मा तरुण के पापा के रेस्टोरेंट पर पहुंच गई। वहां उस वक्त तरुण नहीं था, तो करिश्मा ने तरुण के पापा को कहा कि वो तरुण की फ्रेंड है और यहाँ से गुजर रही थी, तो यहाँ आ गई। फिर मैंने उसका नाम जाना और तरुण के पापा ने करिश्मा को बैठाया और वेटर से कुछ खाने पीने की चीजें लाने को कहा। दोनों बैठकर बातें करने लगे कि तभी तरुण के पापा ने कहा कि बेटा, तुम आ रही हो ना तरुण की शादी में। ये सुन तो मानो करिश्मा को अपने कानों पर विश्वास ही नहीं हुआ। उसने फिर से पूछा तो उन्होंने कहा कि हाँ, तरुण की शादी है अगले महीने और उसी की तैयारी में लगा है। बहुत खुश है वो आखिर अपनी पसंद की लड़की से जो शादी कर रहा है। दोनों स्कूल टाइम से ही एक दूसरे को जानते हैं। ये सुन अब करिश्मा बिल्कुल निशब्द हो गई और वहां से निकल पड़ी। घर आकर करिश्मा सीधे अपने कमरे में गई और खुद को कमरे में बंद कर घंटों रोई। करिश्मा ने अपने माँ और पापा को इस विषय में बताया, तो उन्होंने करिश्मा को किसी तरह समझाया कि जिंदगी में अब तुम्हें आगे बढ़ना चाहिए और भविष्य के बारे में सोचना चाहिए। जो गुजर गया वो गुजर गया, अब उसके बारे में सोचकर अपनी आगे की जिंदगी खराब मत कर। लेकिन करिश्मा अभी भी तरुण को भुला नहीं पाए और रोज रात को रोते हुए अपने दिल को दिलासा देते हुए कहती है, तो क्या हुआ जो एक दिल टूट गया। दोस्तों, आपका प्यार हमेशा सफल और सच्चा हो ये जरूरी नहीं होता। कई बार लोगों को प्यार में धोखा भी होता है, लेकिन इसमें कहीं ना कहीं कमी आप में भी रही होगी। जो आपने ऐसे इंसान से प्यार किया जो आपके लिए था ही नहीं। कहीं ना कहीं इंसान
को परखने में गलती आपसे भी हुई होगी। इस कहानी को पढ़ने के लिए धन्यवाद।